Hello students, good morning. Today I explain about this remaining parts of chapter 6 molecular basis of inheritance. Understand? So that next topic I explain about this DNA replication. DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं प्रीवियस वीडियो पे, जिसमें कल हमने आपको बताया था आरएनए वर्ड की बात की कि क्या आरएनए जो है आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रूफ किया गया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जो है, जो एक लाइफ का इसेंशियल प्रोसेस था, उस इसेंशियल प्रोसेस को मोटिवेट करने के लिए आरएनए के थ्रू जो है डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया, जो एक लाइफ के लिए इसेंशियल था, जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग। अंडरस्टैंड? ये भी हम लोगों ने देखा कि इसके थ्रू जो है लाइफ प्रोसेस के थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सरवाइव करने के लिए ये सभी प्रोसेस जो है इसेंशियल थे। कब? जिस समय लाइफ की ओरिजिन हुई। अंडरस्टैंड? ओरिजिन के बाद की जो कंडीशन थी, अंडरस्टैंड, तो अब ये मिला आपको कि जिस समय आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल था सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन के समय, अंडरस्टैंड, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लाइफ हमारी मॉडिफाइड होती गई, अंडरस्टैंड, जैसे जैसे उसमें चेंजिंग आती गई, तो डीएनए जो था, अरे आरएनए जो है, ये आपका जो है मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो एक अनस्टेबल की तरह काम करेगा। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि यह जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन है कि यह एक कैटालिस्ट का भी काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो दो कंडीशन इसमें हो गई, एक तो आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है आरएनए, और दूसरी कंडीशन है कि यह जो है एक कैटालिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो जो कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे हमारी लाइफ मॉडिफाइड होती गई, तो इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। जब आरएनए के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या कंडीशन हो गई? अब ये चेंज हो गया किसमें? डीएनए में। और डीएनए जो है एक स्टेबल है, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अंडरस्टैंड? और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था कि यदि उसमें किसी भी सीक्वेंस पर कोई ऐसा फॉल्ट होता है, कोई ऐसी सीक्वेंस जिसमें पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इस तरह के प्रॉब्लम यदि क्रिएट होती है, तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो मोर स्टेबल है, अंडरस्टैंड, उसमें रिपेयरिंग होने की भी टेंडेंसी है, अपने को वो रिपेयर कर लेगा। लेकिन आरएनए में इस तरह की पोजीशन नहीं मिली है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तो ये प्रूफ हो रहा है कि भाई जेनेटिक मटेरियल तो लाइफ प्रोसेस के समय, लाइफ की ओरिजिन के समय आरएनए हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता गया तो इस आरएनए में क्या हो गया? केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया। और जब केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया तो अभी आरएनए चेंज हो गया डीएनए में। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन थी। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं, जिसमें डीएनए, ये आपका डीएनए, अंडरस्टैंड, ये रिप्लिकेट होकर के एक एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर कर रहा है। अंडरस्टैंड? डीएनए चेंज टू डीएनए। अंडरस्टैंड? दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। इसको रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन सबसे पहले जिस समय 1952 में वाटसन एंड क्रिक ने, अंडरस्टैंड, जो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल को जो प्रपोज किया, तो डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज करने के समय, उस समय इन्होंने ये भी जो है डिट्टो कर दिया कि यह ऐसा है कि जिसमें सेल्फ रिप्लिकेशन होगा
और यह जो है अपने ही तरह जो है एक एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करने की टेंडेंसी इसमें होगी, लेकिन उसको वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अंडरस्टैंड। 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने जो ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि डीएनए जो होता है ये रिप्लिकेट करके, अंडरस्टैंड, किस स्टेज में, क्योंकि आपको क्लास 11 में हम पढ़ाए होंगे कि डीएनए जो है डबल कॉपी प्रिपेयर करता है, जिसमें इंटरफेज की कंडीशन में बताया था। इंटरफेज में ये आपका G1, उसके बाद यस एंड G2 फेज, G1 यस फेज एंड G2 फेज, अंडरस्टैंड। तो G1 ग्रोथ फेज फर्स्ट है, इंटरफेज की पहली स्टेज, यस आपका सिंथेसिस फेज है। तो सिंथेसिस फेज में डीएनए जो है ये क्या कर रहा है, रिप्लिकेट होने जा रहा है, मतलब एक पेरेंटल डीएनए से जो है ये क्या हो रहा है, एक आपका जो है ये डबल जो है ये डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसकी कंडीशन ये हो रहा है कि ये डबल होगा, डबल होने की कंडीशन, क्योंकि जब ये डबल नहीं होगा तो उस समय और उसी के अंदर ये डबल होगा जिसमें ऑलरेडी माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन होने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी होगी, जिस सेल के अंदर जो माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या कंडीशन होगी, यह जो है पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो जब पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होगी तो उसके साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी हमारा क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। और जब ये डबल होगा किसी सेल्स के अंदर, तभी तो कोई सेल जो होती है 2 पार्टों में डिवाइड होगी तो उसका जेनेटिक मटेरियल उस जो है डॉटर सेल्स में एंट्री करेगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका यस फेज में ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन की क्या कंडीशन है, जिसमें वाटसन एवं क्रिक ने सबसे पहले जो है प्रपोज किया कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, और उसके बाद की क्या कंडीशन है कि इसमें रेप्लिकेशन होने की टेंडेंसी है, एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर करने की टेंडेंसी इसके अंदर है, लेकिन इसको सही रूप से वाटसन एवं क्रिक ने इसको क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन मिलती है कि ये आपका जो है रेप्लिकेशन, तो इस तरह की पोजीशन जो है क्या है भाई, कि ये आपका जो है डीएनए है, अंडरस्टैंड। अब ये डीएनए की कंडीशन क्या होगी कि अब ये आपका डीएनए क्या होगा, एक एक स्टैंड जो है दूसरे स्टैंड से क्या होगी, अलग होगी, अंडरस्टैंड। और इस कंडीशन में यदि यहाँ पर G, T, C एंड A, अंडरस्टैंड, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है आपका C है तो यहाँ पर G, उसके बाद A, G एंड T, इसके स्टैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अंडरस्टैंड। क्योंकि एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के बीच जो आपका इसेंशियल प्रोसेस के अंदर जो हो रहा है, वो जो एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से जुड़ रही है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ रही है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, अंडरस्टैंड। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ दिस और गैफ रूल, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ये बताया ए डबल बॉन्ड T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो गई, जिसमें कि एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड से क्या कर जाएगा, जुड़ा जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि डीएनए का हर सेगमेंट या हर स्टैंड जो होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कि एक स्टैंड यदि ये बन गया तो दूसरा स्टैंड अपने आप क्या कर जाएगा, बन जाएगा, अंडरस्टैंड। किसके बेस पर, इसी के बेस पर जहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस पड़े हुए हैं, अंडरस्टैंड। और इस रूल के थ्रू कि यदि A है यहाँ पर तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, यहाँ पे G होना चाहिए तो यहाँ क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की होती है, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं अभी आपको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब हम लोग मशीनरी एंजाइम की बात करेंगे तब वहाँ पर एंजाइम का नाम हम लेंगे। अभी तो हम केवल ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन हो रहा है कि एक पेरेंट डीएनए, ये आपका क्या है, ये आपका जो है पेरेंट डीएनए है, अंडरस्टैंड। लेकिन अब इस पे जो स्टैंड बनने जा रही है, अंडरस्टैंड,
कि ये आपका CTCA, अंडरस्टैंड, यहाँ पे कह दें, इसको ये कह दें कि CTC एंड A। तो कंडीशन क्या हो गई कि एक स्टैंड, ये आपका दोनों स्टैंड कैसे हैं, ये पेरेंट्स के स्टैंड है, अंडरस्टैंड, पेरेंट स्टैंड है, और ये पेरेंट स्टैंड पर इसी नाइट्रोजनस बेस के जो है कंप्लीमेंट्री जो है एक स्टैंड और बनेगी, अंडरस्टैंड, जिसमें अब ये कहा जाए कि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये स्टैंड बन गई और इसके कंपैरिजन में क्या हो गई, ये स्टैंड बन गई, अंडरस्टैंड। तो जो आपका इसके थ्रू जो है पेरेंट जो है डीएनए से जो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका जो है डॉटर डीएनए बन गया, अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो है डॉटर डीएनए बन गया, ये कंडीशन डॉटर डीएनए हो गई, अंडरस्टैंड। तो इसमें ये आपका जो है क्या है, ओल्ड स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड, अंडरस्टैंड, और ये जो स्टैंड बनने जा रही है इसके जो है थ्रू, तो इसको कहेंगे हम न्यूली स्ट्रैंड, न्यूली स्ट्रैंड कहेंगे, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि इसमें दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का कार्य कर रहे हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक साचा का काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो जब ये टेम्पलेट का काम करेंगे तो इसमें दूसरा स्ट्रैंड जो आएगा, जो न्यूली स्ट्रैंड होगा, इसी के बेस पर भी ये बनेगा कि अब यहाँ से क्या हो गया कि इस कंडीशन में C है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, G होना चाहिए, यहाँ पे T है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, अंडरस्टैंड। C है तो यहाँ पर G होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। इनके बीच में जो है ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका जो है डबल बॉन्ड होगा और ये कंडीशन होगी क्या, ट्रिपल बॉन्ड की होगी, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड की होगी, ठीक वही कंडीशन यहाँ पे होगी आपका, अंडरस्टैंड, कि यहाँ पर G, उसके बाद A, उसके बाद G और उसके बाद T, अंडरस्टैंड। तो क्या कंडीशन होगा यहाँ पर कि अब ये जो है न्यू स्टैंड जो बनने जाएगी, तो अब क्या होगा, G के जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड T, ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड A, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या हो गई, एक दूसरी स्टैंड बन गई, अंडरस्टैंड, कि एक पेरेंट डीएनए से टू डॉटर सेल का या टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको कहते हैं हम रिप्लिकेशन, कि रिप्लिकेशन होते समय इसके स्ट्रैंड में कोई या इसके सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं आई, अंडरस्टैंड, और न कोई चेंजिंग आनी चाहिए, अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ये आपका बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है, अंडरस्टैंड, जिसके थ्रू जो होता है इसके जो है कंपेरिजन में क्योंकि एक डीएनए का स्टैंड दूसरे स्टैंड के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अंडरस्टैंड, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है। तो ये कंडीशन होगी कि एक पेरेंट डीएनए से ये दोनों डीएनए का नाम क्या देंगे हम, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, अंडरस्टैंड, मतलब एक पेरेंट डीएनए से टू डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें एक स्टैंड जो है ओल्ड स्टैंड होगी पेरेंट डीएनए की, और दूसरी स्टैंड जो उसके कंपैरिजन में बन रही है वो आपका न्यूली स्टैंड होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की सिचुएशन जब डीएनए में आएगी तो वहां पर क्या नाम दिया जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने क्या नाम दिया कि इस तरह के पॉइंट को बताया कि डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ पर एक नाम दिया गया सेमी कंजर्वेटिव, अंडरस्टैंड, सेमी कंजर्वेटिव, दो वर्ड इसमें है। सेमी का मतलब हो गया क्या, हाफ, और कंजर्वेटिव का मतलब हुआ बचा हुआ, अंडरस्टैंड, कि जिसमें हाफ जो है क्या है और कौन बचा हुआ है, ये आपका जो है क्या हुआ है, एक रिमेनिंग पार्ट से पेरेंट डीएनए का, और दूसरी कंडीशन क्या है, हाफ किसका है, एक न्यूली स्टैंड बन रही है, अंडरस्टैंड, कि किसी भी स्टैंड पर यदि मान लीजिए कि ये स्टैंड है पेरेंटल डीएनए का और यहाँ पर जो है CTCG, इस तरह की कंडीशन आ गई, तो इसके जो है पैरेलल या कंप्लीमेंट्री स्टैंड कैसी होनी चाहिए, इसके पैरेलल कंप्लीमेंट्री स्टैंड जो होनी चाहिए C ट्रिपल बॉन्ड G डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G और G ट्रिपल बॉन्ड C,
अंडरस्टैंड, ये आपकी कंप्लीमेंट्री स्टैंड हो गई, तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड बन गया ना। अंडरस्टैंड, तो वही ये पॉइंट बता रहा है कि डीएनए जो होता है इसमें रिप्लिकेशन तो होता है लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव है। अंडरस्टैंड, और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि ये हुआ कि इसमें आधी चेन जो होती है, आधा स्टैंड मतलब 50%, यदि 2 स्टैंड इसमें पड़ी हुई है तो एक स्टैंड किसकी है, एक स्टैंड जो है ये पेरेंट्स की है, तो दूसरी स्टैंड कैसी है, ये डॉटर की स्टैंड है, ये डॉटर स्टैंड है, मतलब एक ओल्ड स्टैंड होगी। अंडरस्टैंड, या इसको इस तरह से कहिए, ये आपकी जो है ओल्ड स्टैंड है। अंडरस्टैंड, तो ये क्या स्टैंड है, ये आपका न्यू स्टैंड है। अंडरस्टैंड, तो किसी भी डीएनए में इस तरह का जब रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होते समय जब इजेक्ट कॉपी प्रिपेयर करेगा तो इसके दोनों जो है स्ट्रैंड क्या करेंगे, टेम्पलेट का काम करेंगे। अंडरस्टैंड, मतलब एक पेरेंट का स्टैंड होगा और एक का मतलब एक ओल्ड स्टैंड, ओल्ड स्टैंड किसका, पेरेंट का स्टैंड। अंडरस्टैंड, और दूसरी जो स्टैंड बन रही है वो नई स्टैंड बनने जा रही है, किसके बेस पे बनने जा रही है, ये पेरेंट के बेस पे बनने जा रही है। अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट कंडीशन हम बताने जा रहे हैं आपको कि प्रूव दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अंडरस्टैंड, कि प्रूफ करिए कि डीएनए जो है क्या है, एक सेमी कंजर्वेटिव है। अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अंडरस्टैंड, अब यहां पर हम डाल दे हैं डी, द एक्सपेरिमेंटल proof. Understand, experimental proof that DNA is the semi conservative. Understand, तो इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आपको एक सिस्टम जिसमें कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया जिसमें कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव है, इसको प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे मिशेल्सन एंड स्टॉल। अंडरस्टैंड, इसका नाम दे दे हम मिशेल्सन एंड स्टॉल, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। किस जगह में दिए इन्होंने, 1958 में। क्या दिए, 1958। अंडरस्टैंड, ये 1958 में ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए जो है क्या है, एक सेमी कंजर्वेटिव है। अंडरस्टैंड, तो किस तरह से प्रूफ किया, इन्होंने लिया क्या कंडीशन, डेंसिटी ग्रेडियंट। और डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वहां पर एक सब्सटेंस लिया जिसका नाम था CSCl, और CSCl का मतलब सेजनियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड, और सेजनियम क्लोराइड को जो है ये क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब में रख करके इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। अंडरस्टैंड, और सेंट्रीफ्यूगेशन जब ये कराया गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसका, CSCl का, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका नाम है सेजनियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड, और ये कंडीशन थी आपका क्या कि इसको जो है डेंसिटी ग्रेडियंट, और डेंसिटी ग्रेडियंट पर जब इसको लॉन्ग टाइम तक सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया सेजनियम क्लोराइड को, अंडरस्टैंड, तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंसंट्रेशन पर आकर के सेटल डाउन हो गया। अंडरस्टैंड, यदि लाइटर कंसंट्रेशन हुआ तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे सेटल डाउन हुआ। अंडरस्टैंड, यदि मीडियम कंसंट्रेशन रहा तो क्या हो गया, ये आपका इन बिटवीन आकर के यहाँ पर सेटल डाउन हो गया। लेकिन जो आपका सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन रहा तो वो आकर के यहाँ पर क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। अंडरस्टैंड, मतलब लाइटर कंसंट्रेशन ये तो ऑलरेडी बेस पे रहेगा, और दूसरी कंडीशन है कि जो न लाइटर है न हैवी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, दूसरी अब नेक्स्ट कंडीशन है आपका कि सबसे अधिक जो कंसंट्रेशन, ग्रेटर कंसंट्रेशन होगा तो उस तरह की कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि सबसे ये लोअर कंडीशन में आ जाएगा, हैवी होगा। अंडरस्टैंड, ये कंडीशन कब मिली, जब सेजनियम क्लोराइड को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर जब लॉन्ग टाइम तक क्या किया गया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया गया। तो
तो सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया गया तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर आकर के सेटल डाउन हो गया। अंडरस्टैंड। तो इसमें किसी भी सब्सटेंस को यदि हम रखते हैं, डीएनए को ही रखते हैं या किसी भी सब्सटेंस को रखते हैं, तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर आकर के सेटल डाउन होगा। जो लाइटर कंसंट्रेशन होगा वो तो क्या होगा, सबसे अपर पोजीशन पे होगा। जो मीडियम होगा वो तो इन बिटवीन होगा। और जो हायर कंसंट्रेशन का होगा, जिसका मार्जिनल मास क्या होगा, सबसे अधिक होगा, तो क्या कर जाएगा, उसका इतने कंसंट्रेशन पर आकर के नोट कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको हम देते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वाटर पर क्या करता है, फ्लोट करता है। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपका 50% वाटर के अंदर होते हैं और 50% वाटर के सरफेस पे पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वाटर में रखेंगे तो क्या करता है, कंप्लीटली रूप से वाटर में क्या कर जाएंगे, डिप कर जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो ये कंसंट्रेशन जो है, डेंसिटी, मतलब कि ये D बराबर होता है डेंसिटी इज इक्वल टू, ये आपका होता है m/v। मतलब किसी भी डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, उस सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करेगी। अंडरस्टैंड। किस पर डिपेंड करेगी, उस सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड। यदि मास यदि लाइटर है तो क्या करेगी, मतलब वाटर के कंपैरिजन में उस सब्सटेंस का मास क्या है, कम है, डेंसिटी कम है, तो उस तरह की कंडीशन क्या होगा, वो तरह सब्सटेंस आपके वाटर के लेवल पर फ्लोट करेगा। अंडरस्टैंड। लेकिन अब जो है डेंसिटी उसका वाटर के कंपैरिजन में उस सब्सटेंस की डेंसिटी अधिक है, तो क्या कर जाएगा, वो वाटर के अंदर डिप कर जाएगा वो। अंडरस्टैंड। ठीक यही कंडीशन यहाँ पर होती है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जो है इस सेलेनियम क्लोराइड को जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, ग्रेडियंट का मतलब वेरिएशन, जिसका कंसंट्रेशन क्या हो, वेरी करता हो। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन मिल गई, तो वहां पर क्या किया, सबसे पहले ये आपका मैथ्यू मिचेल्सन एंड ये फ्रैंकलिन स्टॉल 1958 में किस तरह की बैक्टीरिया को लिया, ये बैक्टीरिया लिया आपका ई कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसका नाम रखा गया एस्चेरिचिया कोलाई। और एस्चेरिचिया कोलाई में ये आपका नाइट्रोजन एक आपका 14, जो कि एक नॉर्मल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन है कि ये रखा गया नाइट्रोजन 50। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या हो गई कि अब ये आपके टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया गया। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, तब आप समझेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव होता है कि नहीं होता है, इसलिए प्रूफ करना है इसको। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पे मिल रहा है कि जब इसमें आपका जो है सब्सटेंस क्या है आपका, ये नाइट्रोजन एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर क्या कर गया, इसको लेकर के मीडियम में, किस तरह का मीडियम आपका है, नाइट्रोजन 15, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, 15 हो, तो ये हैवी आपका आइसोटोप होगा और ये लाइटर आइसोटोप होगा। अंडरस्टैंड। तो ये हैवी आइसोटोप आपका N15 और इसमें जो है कल्चरल मीडियम लिया गया क्या, एस्चेरिचिया कोलाई। अंडरस्टैंड। जब एस्चेरिचिया कोलाई को इसमें कल्चर कर दिया गया तो कंडीशन क्या मिल गई कि यहाँ पर जो आप इसका स्ट्रेंड मिला, इस तरह की कंडीशन मिल गई। अंडरस्टैंड। ये दोनों स्ट्रेंड जो मिल गए आपके डीएनए के, तो वो आपके दोनों स्ट्रेंड जो है N15 के। अंडरस्टैंड। और जब ये N15 के होंगे तो अब यहाँ पर जो है क्या कंडीशन हो गई भाई, कि जो हमने कल्चरल मीडियम तैयार किया ये आपका N15 का है। अंडरस्टैंड। लेकिन जब दूसरा कल्चरल मीडियम हमने जो प्रिपेयर किया तो इसमें जो कल्चरल मीडियम पड़ा हुआ है तो वो कैसा है, ये आपका N14 का है। अंडरस्टैंड। इसमें से एक जो है एस्चेरिचिया कोलाई को, एक नॉर्मली कंडीशन हम लेते हैं कि एक एस्चेरिचिया कोलाई को इस मीडियम से हमने ले लिया और लेकर के हम किस आइसोटोप में, N14 के आइसोटोप में क्या कर दिया, मिक्स करके सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, कल्चर मीडियम हमारा प्रिपेयर हो गया। अंडरस्टैंड। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अब ये जो है आपका, ये आफ्टर 20 मिनट के 20 मिनट के बाद जब इस तरह की बैक्टीरिया जिसमें कल्चरल मीडियम हम दूसरी बार क्या ले रहे हैं, N14 ले रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो जो इस स्ट्रेंड जो N15
का जो है ये तो ऑलरेडी पेरेंटल स्टैंड है, तो इसमें अब इसका कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आपका जो है ये चेंज हो जाएगा, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इनको हम N14 मीडियम रखा इसके अंदर, अंडरस्टैंड, कि अब इसको हम क्या किया 14 जो है N14 मीडियम रखा, अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन क्या मिल गई कि ये तो आपका स्टैंड क्या है, ये N15 का है, अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन में ये भी आपका क्या है N15 का है। लेकिन जब इस तरह का N14 हमने मीडियम में लिया इसको, अंडरस्टैंड, तो अब दूसरी स्टैंड कैसी होनी चाहिए, हमने N14 का लिया है तो N14 ही होना चाहिए ना। तो अब ये आपका जो है ये कंडीशन क्या हो गई भाई, ये N14 की हो गई, अंडरस्टैंड, N14 की हो गई, ठीक है। तो एक स्टैंड जो है क्या हो गई, ये आपकी स्टैंड कैसी हो गई, ये जो है आपकी स्टैंड जो आ रही है ये वाली, अंडरस्टैंड, तो ये स्टैंड जो है N15 की है, तो ये स्टैंड कैसी होगी N14 की होगी। उसी तरह ये जो है N15 की है, तो ये स्टैंड कैसी हो गई N14 की हो गई। मतलब ये क्या हो गया, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जब ये डिवाइड हुई, अंडरस्टैंड, एक से जब दो जो है डॉटर सेल बनाया, तो क्या हो गया, इन दोनों का जो है कंसंट्रेशन पर आकर के क्या कर गए, ये न N14 का है और ना ही N15 का, ये तो ठीक जो है इन बिटवीन है। तो कहाँ पर आकर के जो है ये सेटल डाउन होगा, किस तरह के कंसंट्रेशन पे, तो ये आपका जो है इस तरह के यहाँ पे आकर के इसका कंसंट्रेशन पर ये पुटअप कर जाएगा, अंडरस्टैंड, इस तरह की पोजीशन जहां पर ये दिखा रहा है कि N15 एंड N14 दो तरह की कंडीशन, अंडरस्टैंड, न लाइटर है न हैवी है, ये मीडियम साइज का है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि फिर आपका ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट रहा, अंडरस्टैंड, सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट होने के साथ हमें क्या मिल गया, हाइब्रिड डीएनए मिल गया, क्या मिल गया, हाइब्रिड डीएनए मिल गया। लेकिन वही कंडीशन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने जो है क्या किया कि अब फिर जो है हमने क्या कर दिया कि 40 मिनट बाद फिर इसका डिवीजन होगा, और जब 40 मिनट बाद इसका जब डिवीजन होगा तो एक कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इस तरह की कंडीशन और ये कंडीशन, क्योंकि अब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, N15 N14 दोनों, अंडरस्टैंड। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर दें कि यहाँ पे जो है हम N14 का, अंडरस्टैंड, और इसमें जो है N15 का, अंडरस्टैंड, N14 एंड N15, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें N14 का हम लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या मिल रही है आपको, ये आपका N14 और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये आपका जो होता है N15, अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन क्या मिल रही है आपको कि इसमें जो है N15, तो फिर हम मीडियम क्या लेंगे भाई, फिर हम मीडियम क्या लेने जा रहे हैं, हम फिर ये मीडियम लेने जा रहे हैं N14 का, ऑलरेडी हम N14 का ही मीडियम लेंगे, तो N14 का मीडियम लेंगे, तो यहाँ भी आपका जो है क्या हो गया N14 हो गया, इस तरह की जो कंडीशन हो गई, ये भी आपका N14 हो गया, ये भी आपका जो है N14 हो गया, N14, और इस तरह की भी कंडीशन क्या हो गई, ये आपका जो है N14 हो गया, अंडरस्टैंड, और नेक्स्ट कंडीशन क्या मिल गई आपका N14, तो क्या कंडीशन मिल गई, ये आपका जो है क्या हो गया होमोलॉगस, ये भी क्या हो गया, ये होमोलॉगस, अंडरस्टैंड, ये कंडीशन जो है ये होमोलॉगस हो गई, अंडरस्टैंड। तो ये दोनों आपका N14 इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पर N14 एंड N15 दोनों स्टैंड पड़े हुए हैं, ये भी हाइब्रिड डीएनए है, यहाँ पर भी N14 एंड N15 ये भी क्या है आपका हाइब्रिड है। तो
एक हाइब्रिड जो है यहाँ हो गया, ये हाइब्रिड, और एक हाइब्रिड क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया। अंडरस्टैंड? तो दो तो हाइब्रिड मिल गए और दो जो है क्या मिल गए आपका, दो तो हाइब्रिड मिल गए लेकिन दो जो है क्या मिल गए, प्योर मिल गए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है कि 50-50% का रेशियो आ रहा है। अंडरस्टैंड? ये तो इसको ये कहें कि 1:2:1। अंडरस्टैंड? 1:2:1। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड है। अंडरस्टैंड? ये भी प्योर, ये भी प्योर, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड। तो 50% क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, और 50% की कंडीशन क्या हो गई, प्योर की हो गई। अंडरस्टैंड? तो इससे ये प्रूफ होता है। फिर इसको यदि हम ले लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर, मतलब इनफाइनाइट जनरेशन तक, जब भी आप देखेंगे तो कभी जो है N15 आपका प्योर नहीं आएगा। वो जब भी आएगा वो हाइब्रिड आएगा। N15 प्योर कब आएगा, जब हम मीडियम क्या ले, N15 का ले, तब जाकर के हमारा क्या होगा, एक कंडीशन आएगी जहां पर ये क्या होंगे, प्योर होंगे, जो N15 के होंगे। अंडरस्टैंड? तो इस मिचेल्सन एंड स्टॉल ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए जो है क्या है, एक सेमी कंजर्वेटिव है। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में क्या मिला कि यहाँ पर जो कंडीशन मिल गई N15 की, तो इस टेस्ट ट्यूब में ये किस कंसंट्रेशन पर जाकर के सेटल डाउन होगा, क्योंकि ये हैवी मास का है। अब जिसका मास अधिक होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। अंडरस्टैंड? कंसंट्रेशन क्या होगा, तभी अधिक होगा वो। अंडरस्टैंड? तो वो आकर के यहाँ पर सेटल डाउन करेगा। इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है हमने जो इसका मीडियम लिया, तो न यहाँ पे सेटल डाउन हुआ, न यहाँ सेटल डाउन हुआ, इस लेवल पर आकर के सेटल डाउन हुआ, इन बिटवीन। अंडरस्टैंड? लेकिन जब इस कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरे सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, इस तरह की पोजीशन मिलती है कि ये आपका जो है जो लाइटर डेंसिटी का होगा वो सरफेस पर आकर के उतने कंसंट्रेशन पर सेटल डाउन होगा। अंडरस्टैंड? और जो मीडियम के होंगे मतलब हाइब्रिड होंगे, तो हाइब्रिड की कंडीशन क्या होगी, ये आपका जो है यहाँ पे आकर के सेटल डाउन होगा, लेकिन जो हैवी होगा वो कंडीशन क्या होगी, वो यहाँ पे आकर के सेटल डाउन होगा। अंडरस्टैंड? तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ये आकर के क्या कर जाएंगे, अपने आप को सेटल कर लेंगे। इससे ये प्रूफ होता है कि ये डीएनए हमारा क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए इज द सेमी कंजर्वेटिव। अंडरस्टैंड? लेकिन अब ये 20 मिनट 40 मिनट, अंडरस्टैंड, इसको हमने क्या हो गया कि इस तरह की बैक्टीरिया जो होती है, इसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, ये हर 20 मिनट पर क्या करती है, मल्टीप्लाई होती है। हर 20 मिनट पर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 20 मिनट मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बनाया, फिर ये 40 मिनट के बाद मल्टीप्लाई किया तो 4 बनाया, फिर ये आपका 60 मिनट में मल्टीप्लाई करेगा तो 8 बनाएगा। इस तरह से पोजीशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड? लेकिन कंडीशन क्या मिलेगी, वहां पर हाइब्रिड की ही मिलेगी, कभी जो है N15 का प्योर नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडियम हम क्या ले रहे हैं, N14 ही ले रहे हैं मीडियम। अंडरस्टैंड? यदि आपको हाइब्रिड नहीं दे करके N15 का प्योर आपको निकालना है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, N15 का जो है आपको मीडियम लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इसमें डिटो किया जाता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या आपका डेंसिटी ग्रेडियंट पर ये डिफरेंट जो है कंसंट्रेशन पर इसका लेवल सेटल होता चला जाता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट, बाय।